जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां ओआरओपी 3 के बारे में। दोस्तों, एक अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं, जिन्होंने एक मैसेज शेयर करा है सोशल मीडिया पे और इन्होंने बताया कि कब तक आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलेगी। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लोकसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं रक्षा राज्य मंत्री जी से स्पर्श के बारे में और वित्तीय सहायता देने के मामले में, जो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद परिवार को मिलती है। तो क्या जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री जी ने, तो यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां आपके वेलफेयर लेटर को लेकर है। कुछ दोस्तों नए वेलफेयर के लेटर आए हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, लोकसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। स्पर्श के बारे में प्रश्न पूछे गए रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ से। पूछा गया कि जो स्पर्श में जो प्रॉब्लम आ रही है पेंशनर की, क्या वो सुलझाई जा रही है, उसका सोल्यूशन किया जा रहा है स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा। तो दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री जी ने बताया कि स्पर्श एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अभी नया ही बनाया गया है, तो धीरे धीरे जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन किया जा रहा है। और दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो लगातार नजर बनाए रखे हुए स्पर्श पे। जो भी स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है पेंशनर की, उसका धीरे धीरे निपटारा किया जा रहा है। जो पेंशनर ने शिकायत डाली है स्पर्श पे, ग्रीवांस डाली है, उसका भी धीरे धीरे सोल्यूशन किया जा रहा है। यानी इन्होंने बताया कि स्पर्श एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पेंशनर्स को काफी सहूलियत प्रदान कर रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है स्पर्श पे, उसका धीरे धीरे निपटारा हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन स्पर्श को बंद करने की मांग नहीं करी है। यहाँ पे जो स्पर्श में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन स्पर्श को बंद करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है। जैसा कि पेंशनर बता रहे थे कि स्पर्श को बंद करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। इन्होंने बोला है कि स्पर्श में हम सुधार करेंगे, जो प्रॉब्लम आ रही है उसका हम सोल्यूशन करेंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। फिर दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा गया रक्षा राज्य मंत्री जी से, और यह पूछा गया सैनिकों के परिवार को वित्तीय सहायता, यानी जब किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वित्तीय सहायता है वो किसे दी जाती है। क्या माता पिता को भी कोई वित्तीय सहायता मिलती है? दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जैसे किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो पेंशन तो मिलती है वाइफ को दी जाती है, तो पहला हक वाइफ का ही है। अगर दोस्तों वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों फिर किसे मिलता है फैमिली पेंशन या फिर वित्तीय सहायता? फिर उनके बच्चों को मिलती है। तो क्या जो पूर्व सैनिक है उनके माता पिता को कुछ मिलना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो यही पूछा गया है। क्या आपके पास ऐसे कोई आवेदन आए हैं, कुछ पत्र आए हैं जिसमें पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पूर्व सैनिक के माता पिता को कुछ दिया जा सके, वित्तीय सहायता दिया जा सके? तो दोस्तों, इन्होंने यही बताया, जी हां, पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है। इन्होंने बताया कि अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो पत्नी को भी कुछ पेंशन दी जाए और साथ में जो पूर्व सैनिक के माता पिता है उनको भी कुछ पेंशन दी जाए, यानी आधी आधी डिवाइड करी जाए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार अगर कोई डिपेंडेंट है पूर्व सैनिक पे, तभी दोस्तों वो राशि दी जा सकती है, तभी कुछ अनुदान दिया जा सकता है, चाहे दोस्तों वो फैमिली पेंशन हो या फिर कुछ और अनुदान हो। तो अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो पहला हक तो पत्नी का है फैमिली पेंशन लेने का। अगर पूर्व सैनिक के कुछ पैसे बचे हुए पुराने, कुछ रखा है अकाउंट में, तो उसका हक भी पत्नी को ही है लेने का। लेकिन इसने बता रहे हैं कि आगे चलकर अगर माता पिता को जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले सकेंगे, वो भी कुछ अनुदान ले सकेंगे पत्नी के रहते हुए भी। तो दोस्तों, ये मामला सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाता है कि वो अपनी किस तरीके से पॉलिसी चेंज करती है। क्योंकि दोस्तों, कई बार देखने में आया कि पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर पत्नी जीवित है तो पत्नी कहीं दूसरी जगह रहने लगती है, फिर वो पूर्व सैनिक के जो माता पिता है उनका ध्यान नहीं रखती, वो उनको अकेला छोड़ देती है। कुछ माता पिता ऐसे हैं
जो सही से गुजर बसर नहीं कर पाते, उनके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ आर्थिक परेशानी है, तो अगर किसी पूर्व सैनिक की डेथ होती है, फिर जो उसका बचा हुआ पैसा है वो माता पिता को भी दिया जा सके, ऐसा कुछ योजना लाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसा इसमें बताया है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ वेलफेयर के लेटर हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको OROP 3 की जानकारी दूंगा। दोस्तों ये लेटर आया है 6 अगस्त 2024 का, और ये आया है डोगरा रेजिमेंट सेंटर की तरफ से। क्या लिखा है? फाइनेंशियल असिस्टेंट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम। जी हाँ दोस्तों, कुछ यहाँ पे सहायता स्कीम के बारे में बात करी गई है जो कि वाइफ को, स्पाउस को दी जानी है। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर पॉलिसी द फाइनेंशियल असिस्टेंट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम। जी हाँ दोस्तों, एक स्कीम है जिसका नाम है डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम। यानी अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ अनुदान मिलना है वाइफ को, स्पाउस को। और दोस्तों ये किसके लिए? जो सर्विंग सोल्जर है या फिर जो वेटरन्स हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी वाइफ को, स्पाउस को। अब दोस्तों इसमें दो कंडीशन है, कितना पैसा मिलना है। पर्सन लूजिंग हिज लाइफ ड्यूरिंग सर्विस, यानी सर्विस के दौरान अगर किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु हुई है सर्विस के दौरान, तो उसकी वाइफ को, स्पाउस को लगभग 1,50,000 रुपए का अनुदान, सहायता राशि। फिर दोस्तों क्या लिखा है दूसरी कंडीशन? पर्सन लूजिंग हिज लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर। फिर दोस्तों इसमें लिखा है कि अगर कोई पर्सन है या फिर कोई सैनिक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट के बाद 60 एज पे पहुंचने से पहले, 60 एज पे पहुंचने से पहले ही, और रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों फिर ये अनुदान मिलता है 1,00,000 रुपए का। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन सम केसेस एनओके ऑफ ऑफिसर्स। इसने बताया कि ये देखने में आया कि जो अधिकारी हैं उनकी जो पत्नी है, हु हैव सब्सक्राइब फॉर DRSPSS स्कीम, जिन पत्नियों ने, वाइफ ने ये स्कीम ज्वाइन कर रखी है, सब्सक्राइब कर रखी है, ये वाली स्कीम डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार साहित्य स्कीम। और दोस्तों जिनकी डेथ हो चुकी है 60 एज पे पहुंचने से ही पहले, 60 एज पे पहुंचने से पहले, तो दोस्तों उन्होंने इस क्लेम को नहीं लिया है, उन्होंने इस क्लेम को नहीं लिया है, तो वो एलिजिबल है लेने के लिए। फिर दोस्तों यही इसमें बताया कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जिला सैनिक बोर्ड या फिर अपने रिकॉर्ड से बात करें, और फिर जो ये राशि है ये अनुदान दिया जाएगा वाइफ को या फिर स्पाउस को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है 7 अगस्त 2024 का, और ये लेटर निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर, सेंट्रल कमांड की तरफ से। दोस्तों ये लेटर है DGR जॉब फेयर के लिए, जो आर्म फोर्स के पेंशनर्स हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। यानी ये DGR स्पॉन्सर्ड कर रहा है, DGR दोस्तों इन जॉब को कंडक्ट कर रहा है। और दोस्तों जो ये फेयर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं 23 अगस्त 2024 को। कहां पर? हेलीपैड ग्राउंड नियर आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर, कैंट, यूपी में। तो दोस्तों कानपुर में ये एक जॉब फेयर लग रहा है जहां पर आप जा सकते हैं अगर आपको जरूरत है जॉब की। तो दोस्तों आप इस एडवर्टाइजमेंट के चलते आप जॉब फेयर में भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज आया, जैसे मैंने आपको बताया OROP 3 के बारे में, और ये मैसेज दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत रस्तोगी जी ने, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। और दोस्तों ये रिटायर्ड है, आर्मी थे। ये बता रहे हैं OROP 3 विल बी अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यानी ये बता रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास आपको OROP 3 पेंशन टेबल्स देखने को मिलेगी, ऐसा ये बता रहे हैं। नेक्स्ट रिवीजन ऑफ OROP शेड्यूल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। जैसा आपको पता है OROP 3 का फायदा आपको मिलना है 1 जुलाई 2024 से। टेबल्स आउट शॉर्टली नियर बाय 15 अगस्त 2024, यानी 15 अगस्त 2024 के आसपास आपको टेबल मिल सकती है OROP 3 की, जल्दी मिल सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों 15 अगस्त के आसपास क्या हमें OROP 3 पेंशन टेबल मिलेगी, जैसा कि इन अधिकारी ने बताया? पता लग जाएगा दोस्तों, 15 अगस्त भी नजदीक आ रही है। देखते हैं कि जो ये अधिकारी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।